सभोपदेशक पुस्तक की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां कहती हैं, रोने का समय है और हंसने का समय है, शोक करने का समय है और नृत्य करने का समय है। यह सभोपदेशक अध्याय 3 और पद 4 है। यिर्मयाह के लिए, जो विलाप गीत पुस्तक के प्रेरित लेखक हैं, अब रोने और शोक करने का समय है। वह 586 ईसा पूर्व के आसपास यरूशलेम के पतन के बचे हुए लोगों को लिख रहे हैं, और यह छोटी सी विलाप गीत पुस्तक उस विनाशकारी दर्द को आवाज देती है जो वे सभी अब महसूस कर रहे हैं। यह उन्हें यह भी याद दिलाएगी कि सबसे अंधेरे दिनों में भी आशा की एक किरण है। आइचाम प्रभु की ओर से घर लौटने का निमंत्रण है। अब विलाप गीत पुस्तक यिर्मयाह द्वारा लिखी गई कविताओं का संग्रह प्रतीत होती है, और इन 5 अध्यायों में से प्रत्येक एक अलग कविता है। पहली 4 कविताएं एक्रोस्टिक के रूप में डिजाइन की गई हैं। प्रत्येक पद या पदों का समूह हिब्रू वर्णमाला के क्रमिक अक्षर से शुरू होता है। तो स्पष्ट रूप से यिर्मयाह सिर्फ एक साहसी नबी नहीं थे, बल्कि वे एक बहुत ही सक्षम कवि भी थे। अब अध्याय 1 में यहाँ की कविता यरूशलेम में रहने वाले लोगों की पीड़ा पर केंद्रित है, जब यह बाबुल की सेना के हाथों गिर जाती है। यिर्मयाह यहाँ पद 1 में उनकी पीड़ा के बारे में लिखते हैं, जैसे एक विधवा यूं हो गई है, अर्थात यरूशलेम वह बन गई है। वह पद 5 में आगे लिखते हैं, उसके शत्रु प्रधान बन गए हैं, उसके शत्रु समृद्ध हो गए हैं, क्योंकि प्रभु ने उसके अनेक अपराधों के कारण उसे पीड़ित किया है। उसके बच्चे शत्रु के सामने बंदी बनकर चले गए हैं। अब पद 7 यह संकेत करता है कि कठिनाई को और भी बदतर क्या बनाता है, और वह है उसके पुराने दिनों की सभी कीमती चीजों की याद। पद 10 जोड़ता है, शत्रु ने उसके सभी कीमती चीजों पर अपने हाथ फैला दिए हैं, क्योंकि उसने देखा है कि राष्ट्र उसके पवित्र स्थान में प्रवेश कर गए हैं। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपना गौरवशाली मंदिर खो दिया है, उन्होंने अपनी सुंदर यरूशलेम नगरी खो दी है। और वैसे लोग इस हानि को पूरी तरह से न्याय संगत मानते हैं। वास्तव में यहां शहर को पद 18 में बोलते हुए चित्रित किया गया है, प्रभु सही हैं, क्योंकि मैंने उनके वचन के खिलाफ विद्रोह किया है। खैर, यरूशलेम अपनी मूर्ति पूजा के पापों को माफ नहीं कर रही है, लेकिन वह भगवान से अपने दुश्मनों पर न्याय लाने की भी प्रार्थना कर रही है। यरूशलेम, जैसे कि वह यहाँ पद 21 में बोलता है और कहता है, मेरे सभी दुश्मनों ने मेरी परेशानी के बारे में सुना है, वे खुश हैं कि आपने ऐसा किया है, अब उन्हें मेरे जैसा ही होने दें। तो अध्याय 1 की यह पहली 51 कविता पूरे देश में महसूस की जा रही इस भयानक पीड़ा के बारे में है। अब विलाप गीत के दूसरे अध्याय में दूसरी कविता दिव्य न्याय को फिर से जोड़ देगी। इस कविता के पहले 9 पद परमेश्वर के अपने अवज्ञाकारी लोगों पर न्यायपूर्ण क्रोध को उजागर करते हैं। और याद रखें प्रियजनों, परमेश्वर के साथ उनकी वाचा ने भयानक परिणामों का वादा किया था यदि और जब वे प्रभु के खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो हम अब यहाँ पद 1 में पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु ने अपने क्रोध में सिय्योन की बेटी को बादल के नीचे रखा है। पद 4 कहता है, उसने अपनी क्रोधाग्नि को आग की तरह उंडेल दिया है। पद 7 कहता है, प्रभु ने अपने वेदी का तिरस्कार किया है, अपने पवित्र स्थान को त्याग दिया है। उसने उसके महलों की दीवारों को शत्रु के हाथ में सौंप दिया है। सुनिए, यहूदा के जीवन के हर पहलू पर अब परमेश्वर का न्याय आ गया है। और यह समझिए, भले ही राष्ट्र को वही मिल रहा है जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि वे प्राप्त करेंगे। यिर्मयाह, वह यहाँ इन कविताओं को लिखते समय कोई खुशी की धुन नहीं गा रहा है, वह रो रहा है। वह रो रहा है। देखिए, ये यिर्मयाह के विलाप हैं।
यिर्मयाह यहाँ झूठे भविष्यवक्ताओं पर भी विलाप करता है जिन्होंने सत्य कहने से इनकार कर दिया। पद 14 में वह कहता है, तुम्हारे भविष्यवक्ताओं ने तुम्हारे लिए झूठे और भ्रामक दर्शन देखे हैं। उन्होंने तुम्हारे पापों को उजागर नहीं किया ताकि तुम्हारी समृद्धि बहाल हो सके। फिर पद 17 में लिखा है, प्रभु ने वही किया जो उसने ठाना था, उसने अपने वचन को पूरा किया जो उसने बहुत पहले आज्ञा दी थी। तो एटीएम उन्हें इसके बारे में क्या करना चाहिए? खैर, सबसे पहले पद 19 कहता है, प्रभु की उपस्थिति में अपने हृदय को जल की तरह उंडेल दो। दूसरे शब्दों में, एक टिश्यू का डिब्बा लें, अपनी बाइबल लें और अपने पाप के कारण प्रभु के सामने अच्छी तरह से रो लें। और अब इसके साथ अध्याय 3 एक कविता प्रस्तुत करता है जो आशा की घोषणा है। इस अध्याय को विद्वानों द्वारा विलाप गीत की पुस्तक का हृदय और आत्मा कहा गया है। सभी अन्य अध्याय 22 पद लंबे हैं और वे इस वर्ण क्रमिक पैटर्न का पालन करते हैं जहां प्रत्येक पद हिब्रू वर्णमाला के अगले अक्षर से शुरू होता है। हिब्रू वर्णमाला में 22 अक्षर होते हैं, लेकिन यह अध्याय थोड़ा अलग है। हिब्रू वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के चारों ओर 3 पद बनाए गए हैं, इसलिए अध्याय 3 6 पदों के साथ समाप्त होता है। यह इस अध्याय को इस संक्षिप्त पुस्तक के किसी भी अन्य अध्याय से 3 गुना लंबा बनाता है। अब हो सकता है आप भूल जाएं कि मैंने हिब्रू वर्णमाला में कितने अक्षर हैं और इन कविताओं के वर्णक्रमिक पैटर्न के बारे में क्या कहा था, और सच कहूं तो यह ठीक है। लेकिन यहां जो मैं नहीं चाहता कि आप भूलें, अब इस पुस्तक का सबसे लंबा अध्याय एक कविता है जो इन पापियों यहूदा के लोगों और आप और मेरे जैसे लोगों को आशा प्रदान करती है। यहां अध्याय 3 में बार बार हम पढ़ते हैं कि प्रभु ही अनुशासन की छड़ी पकड़े हुए हैं और यिर्मयाह यहूदा के लिए समग्र रूप से बोल रहे हैं, और वह उन कष्टों की लंबी सूची देते हैं जो भगवान ने उन पर लाए हैं। वास्तव में उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। वह यहां लिखते हैं, मैं उसकी क्रोध की छड़ी के अधीन हूं। पद 1, भगवान ने मेरे मांस को क्षीण कर दिया है। पद 4, उसने मुझे चारों ओर से घेर लिया है ताकि मैं बच न सकूं। पद 7, उसने मुझे कड़वाहट से भर दिया है। पद 15, मेरी आत्मा शांति से वंचित है। पद 17, और आप सोच सकते हैं यह मुझे बहुत आशावादी नहीं लगता। खैर, मैं आपको बताता हूं, जब आप यह समझते हैं कि भगवान आपके पाप के खिलाफ अपने न्याय को नियंत्रित कर रहे हैं, तब आपके दिल में आशा जागने लगती है। जब आप समझते हैं कि अनुशासन की छड़ी भगवान के हाथ में है, इसमें आशा है। अब यहां पद में अचानक बदलाव आता है। 21, और यिर्मयाह कहते हैं, लेकिन यह मैं याद करता हूं और इसलिए मुझे आशा है। वह क्या याद करने जा रहे हैं? पद 22, प्रभु का अटल प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, उसकी दया कभी खत्म नहीं होती, वे हर सुबह नई होती हैं। आपकी विश्वास योग्यता महान है। प्रभु मेरा हिस्सा है, मेरी आत्मा कहती है, इसलिए मैं उसमें आशा रखूंगा। प्रभु उनके लिए अच्छा है जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं, उस आत्मा के लिए जो उसे खोजती है। खैर, ये आशा के अद्भुत पद हैं, है ना? वैसे प्रिय, आशा ही उपलब्ध है क्योंकि भगवान उपलब्ध हैं। भगवान अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य हैं। वास्तव में यही कारण है कि उन्होंने अपने लोगों का न्याय किया, उन्होंने अपना वचन निभाया, उन्होंने उसका विरोध किया, उन्होंने उसे छोड़ दिया। लेकिन यहाँ अच्छी खबर, आशावादी खबर यह है कि भगवान ने उन्हें नहीं छोड़ा है। वास्तव में यिर्मयाह यहाँ पद 21 में लिखते हैं, क्योंकि प्रभु हमेशा के लिए नहीं त्यागेंगे, लेकिन यद्यपि वह दुख देते हैं, वह अपनी अटल प्रेम की प्रचुरता के अनुसार दया करेंगे। ठीक है। खैर, हम इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? खैर, यिर्मयाह हमें बताते हैं कि हमारा अगला कदम यहाँ पद 40 में क्या होना चाहिए। आओ हम अपनी राहों की जांच करें और प्रभु की ओर लौटें। ठीक है, चलो खुद की जांच करें कि हम कहाँ, कैसे और क्यों भटक गए, और फिर पश्चाताप में उसकी ओर लौटें। आओ हम अपने पाप को उसके सामने स्वीकार करें
आओ हम उसकी कृपालु क्षमा मांगें। यह केवल यहूदा के लिए नहीं है, ये आपके और मेरे लिए है। और शायद आज प्रिय, आप परमेश्वर की अनुशासन की भार महसूस कर रहे हैं। शायद आपके जीवन के किसी क्षेत्र में आपने उसके वचन से दूर चले गए हैं। शायद आप किसी क्षेत्र में एक अवज्ञाकारी जीवन जी रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप मसीह में विश्वास करने वाले हैं, शायद आप वैसे नहीं जी रहे हैं। खैर, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि वह आपकी विद्रोह को नजरअंदाज नहीं करता। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि वह हमें सुधारने, पुनर्स्थापित करने और हमारे साथ संगति में वापस लाने के लिए कदम उठाता है। यह परमेश्वर की भलाई है जो हमें पश्चाताप की ओर ले जाती है। देखिए, जो बोझ आप आज महसूस कर रहे होंगे, आपकी आत्मा में खोई हुई शांति की भावना, खैर, मुझे आपको बताने दें, यह परमेश्वर के साथ संगति में वापस आने का निमंत्रण है। यिर्मयाह की कविता यहूदा के लोगों और आपको और मुझे आध्यात्मिक रूप से घर वापस आने के लिए आमंत्रित कर रही है। यहां परमेश्वर का निमंत्रण मुझे याद दिलाता है कि कैसे एक महान पुराना विश्वास का भजन इसे इस तरह व्यक्त करता है। जब यीशु विनती कर रहे हैं, आपके और मेरे लिए विनती कर रहे हैं, तो हम क्यों देर करें, हम क्यों रुकें और उनकी दयाओं को न सुने। आपके और मेरे लिए दयाएं। घर आओ, घर आओ, आप जो थके हुए हैं, घर आओ। गंभीरता से, कोमलता से यीशु बुला रहे हैं, ओ पापी, घर आओ। खैर, हमारे अगले ज्ञान यात्रा तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।